MBBS, BDS, BAMS, BNYS, BHMS, BSMS, BVSC, ये सब की कितनी सैलरी रहती है? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। लोगों को लगता है करोड़ों सैलरी मिल जाएगी, किसी किसी लोग को लगता है कि बहुत कम सैलरी मिलेगी। तो आज मैं आपका ये डाउट टोटली क्लियर करने वाली हूँ और आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सैलरी बताऊंगी, प्लस आपको मिलिट्री की भी सैलरी बताऊंगी कि अगर आप मिलिट्री में एज अ मेडिकल ऑफिसर जाते हो तो आपकी कितनी सैलरी होगी। सो सैलरी का पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं इन सारे कोर्सेज के ऊपर। जितने भी नीट के थ्रू आपके कोर्सेज होने वाले हैं, इन सब कोर्सेज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, नर्सिंग को छोड़ करके, नर्सिंग एक अलग हमारा इस फील्ड है, लेकिन जिनसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है उन सारे कोर्सेज को हम काउंट कर रहे हैं और उन सारे कोर्सेज में मैं आपको सैलरी 1 बाय 1 बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट सैलरी फॉर ऑल डॉक्टर कोर्सेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि एमबीबीएस की सैलरी तो सबसे ज्यादा होती होगी गवर्नमेंट सेक्टर में, पर अगर मैं एवरेज की बात करूं, देखो एक्सट्रीम लेवल तो वास्तव में एमबीबीएस वालों का बहुत ज्यादा है। अगर एमबीबीएस वाले आगे चल के एमएस या एमडी कर लेते हैं तो फिर वो लाखों में कमाते हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, जस्ट आफ्टर एमबीबीएस, तुरंत एमबीबीएस के बाद अगर कोई आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो उस केस में आपकी सैलरी कितनी होगी? तो सच बताऊं तो चाहे आप बीएमएस करो, बीएचएमएस करो, एमबीबीएस करो, बीडीएस करो, बीएनवाईएस करो, बीवीएससी करो, मतलब इसमें से आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो 35,000 से 50,000 के बीच ही रहती है। चाहे आप एमबीबीएस होल्डर हो या आप नॉर्मल बीएचएमएस होल्डर हो, बीयूएमएस होल्डर हो, कुछ भी आपने कर रखा है, कोई भी डॉक्टर का कोर्स कर रखा है, डॉक्टर कोर्स के लिए सैलरी आपकी 35,000 से 50,000 तक ही रहती है। आप खुद चाहो तो चेक कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैलरी इतनी रहती है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब कि ये जो ग्रेजुएशन के कोर्स है इसके तुरंत बाद की सैलरी की बात कर रही हूँ। तुरंत अगर आप कहीं अप्लाई करने जाओगे विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट एनी फर्दर कोर्स तो 35,000 से 50,000 के बीच ही आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सत्य है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे सैलरी बढ़ के भी मिलती है, जैसे कि एम्स में अगर आप एमबीबीएस कर चुके हो और बाद में चल के आप वहां से एमएस कर रहे हो, एमडी कर रहे हो, या आप वहां पे एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ होगी। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, क्योंकि एम्स में बाकी आयुष कोर्सेज की तो वैकेंसी आती नहीं है और ना ही बीडीएस की आती है। एम्स में जो आपकी वैकेंसी आती है वो मेजरली आपके एमबीबीएस की ही आती है। सो उस केस में 1 लाख पर मंथ सैलरी हो जाती है एमबीबीएस वालों की, तो यहाँ एमबीबीएस जीत जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, लेकिन बाकी अगर किसी हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो 50,000 तक मैक्सिमम सैलरी होती है। कुछ हॉस्पिटल में कुछ आध हजार ज्यादा हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज 35,000 से 50,000 सैलरी होती है सबकी। सो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सब समान है, लेकिन प्राइवेट फील्ड की मैं बात कर लेती हूँ। प्राइवेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। प्राइवेट में एमबीबीएस वाले काफी अच्छा खासा अर्न करते हैं, तो अगर प्राइवेट में कहीं और जाके वो जॉब कर रहे हैं तो उस केस में एमबीबीएस डॉक्टर को 60,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी दी जाती है। और अगर आपने बीएमएस या बीयूएमएस कर रखा है तो उस केस में प्राइवेट किसी और हॉस्पिटल में आप जॉब करने जाओगे तो आपकी सैलरी 50,000 तक होगी। और अगर आप बीएचएमएस होल्डर हो या आप बीएनवाईएस होल्डर हो या आप बीवीएससी होल्डर हो या आप बीडीएस होल्डर हो, ऐसे केस में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी एज अ प्राइवेट डॉक्टर, मतलब प्राइवेट किसी और हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो। अभी खुद के हॉस्पिटल की भी मैं बात करूंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपने बीएसएमएस कर रखा है तो साउथ में इसकी काफी डिमांड है। अगर आप साउथ में जाके किसी हॉस्पिटल में काम करते हो तो आप 50,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो ये सैलरी रहने वाली है, ये सच में सैलरी है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि एमबीबीएस का इतना ज्यादा क्रेज बना दिया गया है। मैं खुद जब पढ़ती थी तो मुझे खुद नहीं यकीन हुआ था जब मैंने देखा था कि 50,000 ही सैलरी होती है। क्रेज बहुत ज्यादा है पर सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब बात आती है, आप खुद का हॉस्पिटल ओपन करें तो उस केस में सैलरी कितनी होगी, उस केस में हम कितना कमा सकते हैं। तो पहली बात ये तो डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल कितना ब्रॉड लेवल का है, उसमें कितनी ज़्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी तरह की ऑपरेशंस वहाँ होते हैं, इमरजेंसी सेंटर वहाँ है कि नहीं है, कितने बेड्स वहाँ अवेलेबल है, ये सारी बातों पे निर्भर करेगा।
और अगर कोई एमबीबीएस होल्डर है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, ये 3 लोग लगभग सेम कमाते हैं अगर अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन करें। मतलब तीनों लोग अगर समान लेवल का हॉस्पिटल ओपन करें तो तीनों लोग समान इनकम कमाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि एमबीबीएस वाला ज्यादा वहां कमा लेगा। ये तीनों लोग समान तरह के इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर तीनों सेम लेवल का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर में खुद का हॉस्पिटल जब ओपन करने जाओगे तो इन तीनों का लेवल आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, सैलरी के मामले में। नेक्स्ट बात करते हैं बीडीएस एंड बीवीएससी की। बीडीएस और बीवीएससी प्राइवेट सेक्टर में सेम लेवल पे कमाते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं कहीं बीवीएससी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एनिमल्स के जो डॉक्टर हैं वो अगर सिटी में है और मतलब वहाँ के आसपास बहुत सारे एनिमल लवर्स लोग रहते हैं तो उस केस में एनिमल डॉक्टर की इनकम बढ़ भी सकती है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएचएमएस, बीएसएमएस एंड बीएनवाईएस। बीएसएमएस का स्कोप तो साउथ में ही है, बाकी आप अगर नॉर्थ साइड में या किसी और तरफ इंडिया के अगर आप अपना बीएसएमएस होल्डर हो और अपना हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो तो स्कोप बहुत ही कम है। मैं नहीं कहूंगी कि आप इधर ट्राई करो क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। बीएसएमएस वाले सिद्धा मेडिसिन जो है वो साउथ वाले ही बिलीव करते हैं। आपने नॉर्थ इंडिया में जल्दी सिद्धा मेडिसिन का नाम भी नहीं सुना होगा। बात आती है बीएचएमएस की। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां होम्योपैथिक मेडिसिन काफी क्रेज में है, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में होम्योपैथिक मेडिसिन आपका काफी क्रेज में है। तो आप वेस्ट बंगाल में अगर एज अ होम्योपैथी डॉक्टर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी काफी अच्छी खासी हो सकती है। 70-80,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है अगर अपना खुद का क्लिनिक आप ओपन कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह ओपन कर रहे हो जहां होम्योपैथी डॉक्टर की डिमांड नहीं है तो वहां आपकी सैलरी डिक्रीज हो सकती है। देखो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और बीएसएमएस सीधा मेडिसिन ऐसे कोर्सेज है जहां आपको स्टेट वाइज देखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज की ज्यादा डिमांड है। सो उस हिसाब से आप अपना अगर हॉस्पिटल ओपन करोगे तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अदरवाइज आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये रही सैलरी की पूरी डिस्कशन। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया किसकी कितनी सैलरी होती है और पूरी जितनी तक मेरी नॉलेज थी मैंने आपको सही बात बताई है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं जिससे और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do.